नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में लव जिहाद को लेकर के सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी में है और सरकार ने कानून बनाने को लेकर के अगला कदम उठा लिया है। गृह विभाग ने कानून विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है, लेकिन सियासी दलों ने एक अजन्मे कानून पर ही अब से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि लव जिहाद शब्द बीजेपी ने गढ़ा है और इसके जरिए देश को बांटने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी पूछा है कि यूपी सरकार आखिर लव जिहाद के नाम पर सियासी जंग क्यों कर रही है। दरअसल दूसरे धर्म की युवतियां और खासकर हिंदू युवतियों से मुस्लिम युवकों की तरफ से जबरिया या प्रलोभन देकर या धोखाधड़ी से किए जाने वाले विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा युवतियों की तरफ से इनकार करने पर उनकी जघन्य हत्याएं भी हुई हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कथित लव जिहाद की आड़ में हुई युवती का हत्या और अपहरण इसका ताजा उदाहरण है। इसके अलावा गोंडा में मुस्लिम युवती का नाम बदलकर हिंदू युवक से शादी करना और उसका खतना करवा देना भी ऐसे मामलों में शामिल है जो लव जिहाद को बल देता है। अब ऐसे में बीजेपी शासित कई राज्यों में लव जिहाद कानून बनाने की तैयारी हो रही है और इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इस पर कानून बनाने का ऐलान किया था, जिस पर अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए यूपी के गृह विभाग ने एक ड्राफ्ट विधि विभाग को सौंपा है। इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने इस पर कानून बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष नए बनने वाले इस कानून को लेकर के अभी से सवाल खड़े कर रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप यह भी लगाया गया कि कानून बनने के बाद इसका दुरुपयोग किया जाएगा, तो फिर वहीं कांग्रेस बीजेपी पर देश को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि लव जिहाद के नाम पर यह सियासी जंग क्यों हो रही है और क्या अब जो लव जिहाद करेगा वो जेल जाएगा। आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले इस नए बनने वाले कानून के बारे में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से बातचीत हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने की है। आपको सुनवाते हैं। लगातार बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को लेकर के अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है और विधि और न्याय विभाग को बाकायदा इस विषय पर कानून बनाने के लिए गृह विभाग से एक प्रस्ताव भेजा गया। हमसे बातचीत करने के लिए खुद इस समय विधि एवं न्याय विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक जी से हम बातचीत करते हैं। सर, क्या जरूरत रही इस पूरे कानून को लेकर, क्योंकि लगातार मैं देख रहा था घटनाएं तो हो रही थी, तो क्या घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई थी तो इस कानून की आवश्यकता पड़ी? प्रदेश को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और इस तरीके की घटनाएं जो सामाजिक वैमनस्यता फैलाती है उनको रोकने के लिए इस कानून बनाने की आवश्यकता पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और शीघ्र यहाँ पे सामने परिणाम आएगा। क्या लगता है सर, कितना दिन लग सकता है इस पूरे कानून को बनने के लिए? अभी मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन शीघ्र। तो लग रहा है सर कोई कड़े प्रावधान रहेंगे इसमें? अभी उसका अध्ययन चल रहा है और स्थितियाँ जैसी सामने आएंगी इस पर बिल्कुल, इस पर पूरी तरह से अध्ययन चल रहा है। जाहिर सी बात है कि विधि और न्याय विभाग बाकायदा इस कानून को लेकर के परीक्षण कर रहा है और परीक्षण के बाद ही इस पूरे कानून को किस तरह से बनाया जाएगा, इसका स्वरूप कैसा होगा और इसमें किस तरह से सजा का प्रावधान होगा, इन तमाम चीजों को तब बाहर लाया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से लगा। तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कानून को लेकर के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा, फिर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष एएन मित्तल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, उससे दोस्ती करता है, उसको धोखा देता है, तो क्राइम कहलाता है। इस पर उसको सजा मिलनी चाहिए और कानून में अच्छा प्रावधान में होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस महिला को न्याय दिलाने में तो कम, लेकिन उसका राजनीतिकरण करने में ज्यादा विश्वास रखती है। समाज के अंदर में उसका राजनीतिक रूप रंग देने में ज्यादा विश्वास रखती है। ये हिंदुस्तान के समाज के लिए चिंता का विषय है। देखिए, लव जिहाद को लेकर लगातार घटनाएं बढ़ रही थी, पहले भी थी और इधर कुछ ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको लेकर आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून बनाएंगे और उसी क्रम में हम कानून बना रहे हैं। क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा कि आप मिशन के तहत, लव जिहाद के तहत बच्चियों को बहला फुसला कर और उनको धर्म परिवर्तन कराएं या आप अपने मिशन का पार्ट बनाएं। तो इस तरह से मैं बताना चाहता हूं वो जिहादी लोगों को भी
जो इस तरह का जिहाद कर रहे हैं उनके लिए भी तय है, उनके लिए एक संदेश है कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं और उनको भी जेल में डालने का काम करेंगे, उन बच्चियों को सुरक्षित करने का काम करेंगे जिनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये साफ संदेश है आदरणीय योगी जी का। देखिए, कानून बनाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है धर्म की स्वतंत्रता की, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने की छूट है, परंतु इस धर्म की स्वतंत्रता का आशय यह कदापि नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के लड़के या लड़की को बरगला करके, लोभ दे करके, लालच दे करके, भय दिखा करके उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय करीब 11 राज्यों में ऑलरेडी इस प्रकार का कानून प्रचलित है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि प्रदेश शामिल हैं। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि राज्य विधि आयोग ने नवंबर 2019 में अपना एक प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया था और उस प्रतिवेदन में इस विषय पर कानून बनाने की संस्तुति की थी। तो फिर वहीं लव जिहाद के खिलाफ बन रहे कानून के बारे में कांग्रेस के नेता और मुस्लिम धर्म गुरुओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। लव जिहाद को लेकर लगातार घटनाएं बढ़ रही थी, पहले भी थी और इधर कुछ ज्यादा घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको लेकर आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानून बनाएंगे। और उसी क्रम में हम कानून बना रहे हैं, क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा कि आप मिशन के तहत, लव जिहाद के तहत बच्चियों को बहला फुसला कर और उनको धर्म परिवर्तन कराएं या आप अपने मिशन का पार्ट बनाएं। तो इस तरह से मैं बताना चाहता हूं वो जिहादी लोगों को भी जो इस तरह का जिहाद कर रहे हैं, उनके लिए भी तय है, उनके लिए एक संदेश है कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं और उनको भी जेल में डालने का काम करेंगे, उन बच्चियों को सुरक्षित करने का काम करेंगे जिनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये साफ संदेश है आदरणीय योगी जी का। बीजेपी की सरकार जब जब संकट में फंसती है, या तो वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है या वो पाकिस्तान करने की कोशिश करती है, और आज फिर से जब उत्तर प्रदेश की सरकार हर मुद्दे पर विफल है, फिर वो लव जिहाद की बात करते हैं। हम तो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ से अनुरोध करते हैं कि आप लव जिहाद की बजाय अगर रोजगार का जिहाद चलाते, उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने का जिहाद चलाते, उत्तर प्रदेश में जो लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार के खिलाफ जिहाद चलाते, उससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता। आज बीजेपी और आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है, और जब आज सरकार फंसी है, नौजवान और जब महिलाएं सवाल कर रहे हैं, किसान सवाल कर रहा, तब वो लव जिहाद का राग अलाप रहे। लव जिहाद को लेकर जो सरकार कानून बना रही है, ठीक है, कानून बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। पहले जितने कानून बन चुके हैं उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि औरतों की सुरक्षा को लेकर सरकार कितने कानून बना चुकी है, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हों। क्या सारी औरतें सुरक्षित हैं? क्या सारी माएँ, बहनें, बहू, बेटियां सब सुरक्षित हैं? आप कहेंगे कि नहीं सुरक्षित हैं। अब लव जिहाद के नाम के ऊपर अगर खास तौर से किसी मसलब को, किसी फिरके को टारगेट किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए, लव जिहाद को कानून को लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम बयानबाजियां हैं वो हो रही हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि जो केसेस आ रहे हैं उसके आधार पर अब ये कानून बनना जरूरी हो चुकी, कई राज्यों में इसको लेकर के पहल हो गई है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब ऐसा ही एक कानून आएगा जिसकी तैयारी बाकायदा हो चुकी है और इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। सवाल इस पर विपक्ष ये उठा रहा है कि जिन बातों पर या जिन मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरीके की बातों को ज्यादा बल दे रही है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, ये सब इस बात को एक सुर में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार दरअसल असल मुद्दों से भटकाना चाहती है और इसलिए इसको एक राजनीतिक विषय भी बना दिया गया। तो लव जिहाद को लेकर के कानून बनने की दिशा में कदम आगे और योगी सरकार ने बढ़ाया है, लेकिन इस कानून के आने से पहले ही आप देख रहे हैं कि इस पर जो राजनीति है वो किस तरह से और कितने चरम पर पहुंची हुई है। आज इसी पर चर्चा करते हैं और सवाल आज की बड़ी बहस का यही है कि आखिर कैसे
जो लव जिहाद है उसको रोका जाएगा और क्या कानून से ही इसका रास्ता निकलेगा? चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। एएन मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं राज्य विधि आयोग के। एएन मित्तल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू महासभा की तरफ से। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और उरुसा राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। उरुसा राणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एएन मित्तल जी, आज आपसे ही शुरुआत करते हैं इस चर्चा की, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजियां तो हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अब ये जो कानून बनाने के लिए जो एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ है इसके अंदर और कितनी आवश्यकता इसकी आप मानते हैं? आपका मैं इस पर कमेंट चाहूंगा। एएन मित्तल जी। देखिए, इसमें कानून बनाने की आवश्यकता इसलिए है कि हमारी जो वर्तमान कानून है, भारतीय दंड विधान में धारा 295 है, 295A है, उनमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने इत्यादि जैसे अपराध हैं। जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है, धर्म परिवर्तन के संबंध में वर्तमान में इसको रोकने का कोई कानून नहीं है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता जो दी हुई है, वो भी उसमें 3 प्रतिबंध हैं कि वो धार्मिक स्वतंत्रता में पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और पब्लिक हेल्थ, इन 3 चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, उससे निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है, समाज का संतुलन बिगड़ रहा है, सामाजिक वैमनस्यता बिगड़ रही है, 2 पक्षों में विवाद बढ़ रहा है। तो इसलिए इस सब को कंट्रोल करने के लिए इस पर कानून लाना जरूरी है। और हमने जो कानून प्रस्तावित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें अगर लोभ, लालच, भय या कोई अच्छी शिक्षा का आश्वासन देना या डिवाइन डिस्प्लेजर के द्वारा, फोर्स के द्वारा, फ्रॉडुलेंट मीन्स के द्वारा, कोवर्जन के द्वारा अगर कोई धर्म परिवर्तन कराया जाता है जी, तो वो दंडनीय होगा जी। और उसमें 3 साल तक के दंड की व्यवस्था है जी। अगर धर्मांतरित व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अवयस्क है तो उसके बारे में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और अगर मास कन्वर्जन होता है, सामूहिक धर्मांतरण होता है, तो उसमें 10 साल तक की सजा है। इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई धर्मांतरित व्यक्ति अपना घर वापसी करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति अगर केवल शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करता है या धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी करता है, तो ऐसी शादी को भी अमान्य घोषित कराने के लिए संबंधित पारिवारिक न्यायालय को क्षेत्राधिकार दिया गया है जी। इसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से करना चाहता है तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि वो अपना धर्म स्वेच्छा से परिवर्तित करना चाहता है। संबंधित मौलवी, मुल्ला, पादरी, पंडित, कर्मकांडी, उसको भी जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना होगा कि मैं फला तारीख को फला समय पर अमुक। एएन मित्तल जी, देखिए, ये मैंने इसीलिए आपसे पहला सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप इसका जो कानूनी पक्ष है वो थोड़ा बेहतर तरीके से बता दें, क्योंकि जब हम लोग राजनीतिक इस पर चर्चा थोड़ा करते हैं तो हम लोगों ने देखा और कई स्टेटमेंट हम लोगों ने सुने कि किसी एक धर्म को इसको लेकर के टारगेट नहीं होना चाहिए। वो किसी भी धर्म में अगर जबरन इस तरीके से या अपनी आइडेंटिटी छुपा के हो रहा है तो वो सबके लिए समान होगा कानून। इसलिए आपने जो बात कही, इसी की चर्चा को मैं और यहीं से आगे बढ़ाता हूं। उर्सा राणा जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुझे ये बताइए, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजियां इस पूरे प्रकरण में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रही हैं। ये तक कहा गया कि दरअसल ये जो पूरा शब्द है या फिर ये जो पूरा मंजर है, ये एक पार्टी की तरफ से गढ़ दिया गया, बीजेपी के ऊपर सीधे तौर पे आरोप लग रहे हैं। उर्सा राणा जी, आप एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते क्या आप मानती हैं कि इस तरीके की चीजें समाज के अंदर हैं और क्या कानून होना चाहिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो इसको आप लोग ने नाम दे दिया है लव जिहाद का, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई डिक्शनरी में नहीं है भाई। लव अलग हो गया, जिहाद अलग हो गया। आप पहले बताइए जिहाद किसे कहते हैं? जिहाद वो चीज है
कि हम अपने नफ्स पे कंट्रोल करें, बुराई को मिटाएं, हाँ, अच्छाई जो है बुराई को रोके, जो हर धर्म के लोगों ने किया है। राम ने भी किया सीता को बचाने के लिए, कृष्ण ने भी किया, हमारे धर्म में भी हम रोजा रखते हैं, अपने नफ्स पे को कंट्रोल करते हैं कि किसी के साथ बुरा हम ना करें, हम झूठ ना बोलो, वो है जिहाद। आप जिहाद को गलत क्यों दिखाया जाता है? मैं पहली बात ये करूंगी, काउंटर बात। और रही लव की बात, तो लव तो किसी को भी किसी से हो सकता है कभी भी, हाँ, तो लव और जिहाद को मिलाना ही गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है भाई। आप जिहादी बोलते हैं क्योंकि मुस्लिम को आप टारगेट करते हैं, जिहादी, आतंकवादी, तो ये गलत है। इससे माशरे में देख रहे हैं आप कितनी खराबियां हो रही हैं, जहर फैला हुआ है। आज के टाइम को देख लिए और पहले के टाइम को आप देख लीजिए कि जमीन आसमान का फर्क है, इतना जहर घुल चुका है हवाओं में, आप कह लीजिए। तो ये सब चीजें लाना, पहले आप देखिए, आपको जिहाद लाना है, जिहाद आप करिए विकास के लिए। आपने विकास नाम की तो कोई चीज की नहीं। आप देख रहे हैं रेप बढ़ते चले जा रहे हैं, हाँ, मर्डर्स हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हमसे बात कर रहे हैं कि आज आप देख लिए माहौल कितना खराब है, हर आदमी डरा हुआ है, हाँ, बच्चियां डरी हुई हैं। तो हमें जिहाद मतलब होता है कि बुराई को हम रोकें। दशहरा हम क्यों बनाते हैं? रावण को जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, है ना? क्योंकि ठीक है राणा जी, ठीक है, जिहाद शब्द की आपने बढ़िया व्याख्या की है। मुझे लगता है कि जो लोग आपको देख रहे होंगे थोड़ा वो समझेंगे इस बात को, लेकिन ये बात भी तो आप स्वीकार करेंगे ना कि समाज के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हो रही हैं, धर्म के नाम पर ही हो रही हो या उनका जो भी ब्रेन वॉश कर रहा हो, क्योंकि इन चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो उसको हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इसको लेकर के कानून नहीं होना चाहिए उर्सा राणा जी, और कैसे रोकें फिर इसको? नहीं, अब जैसे नाम बदल के लोग शादी कर लेते हैं, है ना, तो ये इस्लाम में है ही नहीं, नाम बदल के शादी हो ही नहीं सकती। और जबरन किसी को हम कन्वर्ट करना चाहें हिंदू में या मुस्लिम में, तो जबरन इस्लाम में कोई चीज है ही नहीं। इस्लाम में जबरन नहीं आप कर सकते कन्वर्ट किसी को भी, कि हम कहें भैया तुम मुसलमान हो जाओ, जबरदस्ती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कोई हम कहेंगे धर्म नहीं होगा। हर धर्म में जो है यही सिखाया गया है कि औरत की इज्जत करना, हाँ, औरत के साथ अच्छे से पेश आना, ये हर धर्म में है। लेकिन हमारी मतलब दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमारा इस्लाम को इतना बदनाम कर दिया गया है। चाहे वो आप कोरोना अभी आया था तो कोरोना को लेके कितना मुल्ला मौलानाओं को लेके कितना हड़कंप मचा, कितना एक क्राइटेरिया बना दिया गया, लेकिन उससे क्या हासिल हुआ? सच्चाई सब सामने आ गई। तो ठीक है, नहीं उर्सा राणा जी, बहुत सीधा सवाल मैं कर रहा हूं कि अगर कोई भी है, और क्योंकि इससे एक धर्म विशेष को टारगेट हो रहे हैं या एक धर्म विशेष को लोग टारगेट कर रहे हैं, तो भाई कोई लोग तो होंगे ना जो इसको खराब कर रहे हैं या इसको गलत तरीके से इसकी डेफिनेशन या इसकी व्याख्या को पेश कर रहे हैं या किसी का ब्रेन वॉश करके ऐसा उनके साथ करवाया जा रहा है। तो फिर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सजा कैसे दी जाएगी? कानून तो होना चाहिए ना उर्सा राणा जी, या इसका हल क्या है फिर? नहीं, देखिए, लव जिहाद नाम हटा दें, लव जिहाद का मकसद कुछ नहीं है। और देखिए योगी जी ने ना लव जानते हैं ना वो जिहाद जानते हैं। ठीक है उर्सा जी, मैं आपके पास आऊंगा। इरफान सोलंकी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इरफान सोलंकी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। इरफान जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ तो कानून की बात हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि दरअसल इसको एक प्रोपेगेंडे की तरीके से पेश किया जा रहा है, जो असल वजह है उससे भटकाने की कहीं ना कहीं कोशिश है। ऐसा क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी को? और अगर समाज के अंदर ऐसी चीजें हैं तो उसको कैसे रोका जाए फिर? इरफान सोलंकी जी। इरफान जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, इरफान सोलंकी जी के पास हम दोबारा जाएंगे, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। शिशिर जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। शिशिर जी, एक तरफ तो देखिए इसका राजनीतिक पहलू है, दूसरा यह है कि आप लोग तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, आप लोग तो बाकायदा एक पूरा पत्र लेकर के आए थे जिसके अंदर आप लोगों ने न जाने कितने केसेस का जिक्र किया था। लेकिन अब एक तरफ कानून की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो कानून आने से पहले ही इस पर सवाल उठाना शुरू कर चुकी हैं। कैसे देख रहे हैं? और मैं चाहूंगा इस बात का जवाब भी दे जो उर्सा जी भी कह रही थी कि भाई ये जिहाद को जोड़ क्यों दिया इसके साथ? जिहाद की तो डेफिनेशन ही नहीं पता लोगों को। शिशिर चतुर्वेदी जी।
नमन है, वंदन है, प्रणाम है योगी आदित्यनाथ जी को और आयुष भाई आपके चैनल को और तमाम चैनलों को धन्यवाद देता हूं। एक अछूत शब्द हुआ करता था लव जिहाद, लव और जिहाद दो अलग अलग शब्द हैं। जैसा कि अभी उड़ीसा जी ने कहा जबरन मुस्लिम नहीं बनाया जा सकता, यह बात इनकी सत्य है, लेकिन जो जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो इस पे कार्य कर रहे हैं। आपको कुछ उदाहरण से मैं दिखाता हूं। एक मैंने 300-400 मामलों को लड़ा है, आज ही का एक मामला है जिस पे मैं लड़ाई लड़ा था, आज उस मामले के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो मिल गए। एक युवक था नईम करके, और नमन पंथ बनता है और नमन पंथ बन के वो पहले एक पंथ परिवार की लड़की को फंसाता है, उसको 2 बच्चे पैदा करता है और उसको छोड़ देता है। उसके बाद फिर वो एक श्रीवास्तव लेडी उसको बचाता है, वो लड़की यहाँ इंदिरा नगर थाने में उसका मुकदमा दर्ज हुआ और पंत परिवार का मुकदमा कृष्णा नगर थाने पर हुआ। उस लड़की को शादीशुदा थी, वो जो श्रीवास्तव फैमिली की थी, उसकी 9 साल की बच्ची थी। वो श्रीवास्तव लेडी खाना बनाने आती है, उसी बीच 9 साल की बच्ची से भी गलत संबंध बनाना शुरू कर देता है वो। इसमें विवाद होता है, तब ये मामला मेरे पास आता है। तो लव और जिहाद दो अलग अलग शब्द कैसे? लव वो होता है जो 2 लड़का लड़की अलग अलग समाज के परिवार के होते हैं, मिलते जुलते, पढ़ते लिखते, नौकरी करते, उनमें प्यार पनपता है और धीरे से वो शादी हो जाती है। लेकिन जिहाद, लव जिहाद तब कंप्लीट होता है जब एक युवक धर्म विशेष का वो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके अपना नाम राजू, मुन्ना और नाम बदल के आनंद रख के आता है और बाद में वो हिंदू लड़की को फंसा के उसको क्या कहते हैं स्कूल के गेट से वहां से फंसाता है, उसको पार्क ले जाता है, फिल्म ले जाता है, होटल ले जाता है, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ करा के वीडियो बनाता है और वीडियो के द्वारा ब्लैकमेल करके उसको इस्लाम कबूल कराता है। अब कबूल कराने के बाद उसको वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है या उसको बॉडी के पार्ट बेचने के लिए उसको बेचा जाता है, उसकी किडनी बेची जाती है और तमाम पार्ट बेचे जाते हैं। तो ये पूरा स्कैंडल, और ये हम नहीं कह रहे शिशु जी ये वो इस्लाम कबूल कैसे हुआ? क्योंकि उषा राणा जी तो कह रही हैं कि जबरन आप इस्लाम कबूल कर ही नहीं सकते हैं, तो जब जबरन कोई चीज हो नहीं सकती है तो फिर वो इस्लाम कैसे कबूल हुआ? सुनिए कैसे कबूल हुआ इस्लाम, ये भी बता रहे हैं आपको। जब वो लड़कियां इस होटल में जाती है, ओयो नाम से जो ऑनलाइन होटलों की बुकिंग होती है, उसमें क्या होता है आपको लोकल आईडी पे रूम मिलते हैं। उनमें क्या होता है कि लोकल आईडी पे जो रूम मिलते हैं उसमें स्कूल गई हुई बच्चियां वो वहां होटल चली आती है। उनको तो प्यार मोहब्बत उस वक्त समय 14 साल से 19-20 साल की लड़कियां होती हैं, उनको दीन दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। उस दशा में उसका फायदा उठा के उनका वीडियो बनाया जाता है और उसकी ब्लैकमेलिंग के आधार पे उनका धर्मांतरण कराया जाता है। तो ये ऐसे 1-2 मामले नहीं है, लगातार आप देखिए अब उठा रहे हैं, इस सरकार में मामले सामने आते जा रहे हैं। पिछली सरकारों में आपके जो मीडिया के भाई होते थे उनसे जो हम लोग बताते थे मामले तो उठाने से डरते थे, वो डरते थे, कहते चैनल पे FIR हो जाएगी शिशिर भाई। लेकिन अब लगातार लोग सामने आ रहे हैं पीड़ित। आप मेरे पास आइए, देखिए ये मेरे मोबाइल में ये लव नाम से आप देखिए लगातार 300-400 मामले हैं लड़कियों के। जो लड़कियां मुस्लिम होती है, अगर वो हिंदू धर्म में वो कबूल करती है, उनको मुस्लिम लोग मार देते हैं। दिल्ली में शिशिर जी मैं आपकी इस बात का जवाब उषा जी से लूंगा और उषा जी बताएंगे इसको और बेहतर तरीके से कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे। लेकिन एएन मित्तल जी मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, एक तरफ तो कानून बनाने की बात है, आपने बताया कि कानून के अंदर आप लोगों ने जो पूरा एक ड्राफ्ट है वो कैसे तैयार किया, उसके अंदर सभी लोगों के लिए व्यवस्था है। लेकिन ये बताइए कि इसको लेकर के अगर ये कहा जाए कि दरअसल एक धर्म को कहीं टारगेट करने की कोशिश हो रही है या विपक्षी पार्टियां ये कहें आपकी इसको लेकर के जानबूझ के और बेवजह की राजनीति हो रही, दरअसल इस तरीके की कोई चीज है ही नहीं, अगर इससे इनकार किया जाए तो इसके मायने क्या समझे जाएं? एएन मित्तल जी। मैं मोहतरमा उषा राणा जी की बहुत सी बातों से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं और मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि प्रस्तावित कानून में लव जिहाद नाम के शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही किसी खास समुदाय या किसी खास धर्म को टारगेट किया गया है। ये कानून सभी धर्मों पर बराबर लागू होगा।
ईसाई मिशनरी हों या पारसी हों या हिंदू हों या मुसलमान हों, कोई भी हों, उनमें सब पर बराबर रूप से लागू होगा। और मेरी पूरी रिपोर्ट में लव जिहाद नाम का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है जी। मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं जी कि जहां लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता, और जहां जिहाद है वहां लव नहीं हो सकता। प्यार करना तो सही है। कोई गुनाह नहीं है, हर इंसान प्यार कर सकता है, परंतु धोखे से किया गया प्यार या छल से किया गया प्यार प्यार नहीं कहा जा सकता। और आजकल की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें धोखा, छल, कपट, लालच, डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, ये सारी चीजें शामिल हैं। मैं इसको प्यार नहीं मान सकता। प्यार में जुनून हो सकता है, प्यार में दीवानापन हो सकता है, प्यार में पागलपन हो सकता है, परंतु प्यार में धोखा कतई लेकिन मंजूर एएन मित्तल जी नहीं मुझे है, बताइए, क्या चाहे वो संगठित कोई भी तरीके धर्म से हो, या फिर कोई भी जानबूझकर या धर्म फिर हो। सोची समझी तो साजिश या षड्यंत्र के तहत क्या ऐसी चीजें हो रही हैं? क्या आप लोग इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए हैं? क्योंकि विपक्ष से लेकर के तमाम जो अन्य लोग जुड़ते हैं वो ये कहते हैं कि ये तो दरअसल बीजेपी गढ़ रही है, ये मनगढ़ंत चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। समाज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो होती रहती हैं या अपराध होते हैं, लेकिन अब उसको इस तरीके का नाम दे दिया गया, उसको धर्म संप्रदाय के साथ जोड़ दिया गया ताकि राजनीति चलती रहे। क्या वाकई में ऐसी चीजें हैं? इसको आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए या हम ये मान के चलें कि जो बात विपक्ष कह रहा है उसमें दम है? एएन मित्तल जी। नहीं, विपक्ष जो कह रहा है उसमें बिल्कुल दम नहीं है और ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। हमने अपनी रिपोर्ट में पेपर्स की कटिंग शामिल की है, समाचार पत्रों में जो समाचार छपे हैं उनको शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 1954 से अब तक जितने भी प्रश्न धर्म परिवर्तन को लेकर के उठाए गए हैं, हमने उन डिबेट्स को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। ये घटनाएं हो रही हैं, हम इन घटनाओं के प्रति अपनी आंख बंद नहीं कर सकते। और मैं इस बात से इत्तेफाक रख सकता हूं कि किसी को भी जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। कुरान शरीफ में भी सूरा 2 आयत 221 उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी लड़का, मुसलमान लड़का, उस लड़की से शादी ना करे जिसका इस्लाम में विश्वास ना हो। कोई भी मुसलमान लड़की उस लड़के से निकाह ना करे जिसका इस्लाम में विश्वास ना हो। इवन चाहे वो स्लेव हो और जिसका इस्लाम में विश्वास है उससे निकाह कर सकता है, परंतु जिसका इस्लाम में विश्वास नहीं है उससे निकाह नहीं करना चाहिए। देखिए, धर्म क्या है? धर्म एक व्यक्तिगत विश्वास है। मुसलमानों में भी एक अल्लाह को माना गया है, उसके अलावा किसी को नहीं माना गया है। और उसमें भी हर मुसलमान का ये मानना होता है कि जो मोहम्मद साहब हैं वही उसके प्रॉफिट हैं। अगर वो मोहम्मद साहब को मानता है तभी मोहम्मदन है, अन्यथा वो मोहम्मदन नहीं है। आजकल की पीढ़ी जो इस प्रकार की घटनाएं कर रही है, मैं ये साफ तौर पर कह सकता हूं कि उनको न इस्लाम की जानकारी है, न उनको अपने धर्म की जानकारी है। वो केवल अपनी शारीरिक हवस पूरी करने के लिए इस प्रकार की घटनाएं कर रही हैं, जो कि पूरी तरह से निंदनीय है। किसी को भी बरगलाना, किसी का जीवन बर्बाद करना, और शायद इसीलिए इसको लेकर के कानून बनाने की जो पहल है उसकी भी शुरुआत हो रही है। चलिए उर्सा राणा जी, एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि ये देखिए यहाँ बैठे हुए सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि देखिए इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है या फिर इस्लाम इस चीज की पाबंदी को करता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर इस्लाम इजाजत नहीं दे रहा है तो फिर कैसे हो रहा है? ये कौन लोग हैं वो, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? क्योंकि केसेस तो बहुत सारे हैं। एएन मित्तल जी ने भी उसी बात का जिक्र किया और शिशिर जी आपके बगल में बैठे हुए, उनके पास तो न जाने कितने केसेस हैं, वो तो मोबाइल फोन में भी दिखा रहे हैं। कौन कर रहा है ये सब? उर्सा राणा जी। पहली बात तो हर धर्म में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। या आप मानते हैं नहीं मानते हैं, पहले बताइए। बिल्कुल मानता हूं उर्सा जी, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। हाँ, है ना। देखिए, कोई ऊपर से फरिश्ता बन के नहीं आता है ना।
ये हमारा समाज से हम सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं। सबसे पहले तो कि लड़कियों का आदर करना, औरतों की इज्जत करना, ये हर धर्म सिखाता है ना। और ये हमें अपना जो है मतलब जो घर से शुरुआत करनी चाहिए, ना कि इस पे आप कानून बना रहे हैं, क्योंकि आप ये जो गवर्नमेंट है ये फेलियर गवर्नमेंट है। ये हमेशा एक ना एक मुद्दा लिया आती है अपना फेलियर छुपाने के लिए। इसमें जरूरत है कि जागरूक करना चाहिए लोगों को कि भाई ये चीज गलत है। और रही कि जो कर रहे हैं, देखिए बहुत आप ये कर लिए कि 130 करोड़ की लगभग वो है कि आबादी है, उसमें कितनी लव मैरिज होती है या कितनी रिलेशन वो शादी होती है, इंटरशिप शादी। तो आप एक उसके लिए 1% होगी मेरे ख्याल से, उसके लिए आप कानून बना रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों का मन भटकाना है, लोगों का नजरिया, आप उनका माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई काम कर नहीं रहे हैं। भाई अगर आप इतने जागरूक हैं तो इतने रेप केस कैसे हो रहे हैं? आप ये बताइए। अभी जो बच्ची के साथ हुआ है, जो छोटी सी बच्ची, दिवाली के दिन उसको ले गए 2 लोग और उसकी बलि चढ़ा दी। वो तांत्रिक बाबा थे, तो वो उसको कहा कि कलेजा खाना है तो तुम्हारे यहाँ औलाद होगी। ऐसे ऑर्थोडॉक्स किस्म के जो तांत्रिक बाबा पंडित जो बैठे, उनको ये भी सजा होनी चाहिए, उनके लिए कानून बनना चाहिए। हम कहते हैं चाहे मौलाना, अरे ऐसे तो मजार के अंदर भी अभी एक मौलाना साहब पकड़े गए बलात्कार करते हुए ठाकुरगंज में। सबको पकड़ना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस्लाम में तो सजाए मौत है। अगर लड़की के साथ कोई रेप करता है तो उसको मार दिया जाता है। ये है, यहाँ पे रेप खुला होता है, सब कुछ होता है, आए दिन होता है बच्चियों के साथ। कोई ना सजा ना कोई कार्रवाई होती है, सिर्फ डिबेट होके खत्म हो जाती है चीजें। तो मेरा ये कहना है, एक समुदाय को आप टारगेट करके अगर ये चीज ला रहे हैं तो इससे कोई भला नहीं होगा इस देश का। नहीं, लेकिन उर्वसा राणा जी, इसमें एक समुदाय टारगेट कहाँ हो रहा है? देखिए एएन मित्तल जी से मैंने पहला सवाल ही यही पूछा था, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं ड्राफ्ट में क्या है। उन्होंने साफ साफ कहा और दोबारा भी उन्होंने बताया कि इसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई अन्य धर्म के लोग हो, जो भी करेगा अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके गलत या धोखेबाजी, उसके लिए प्रावधान हो रहा है। तो वो हर धर्म आ गया ना उसके अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज, अगर हिंदू अपना नाम धर्म परिवर्तन करके किसी मुस्लिम लड़की के साथ भी ऐसा करेगा तो कानून उसके लिए बराबर से ऐसे ही काम करेगा। तो क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा कानून? नहीं, करना भी चाहिए बिल्कुल। जो अपराधी है उसको सजा होनी चाहिए। तो क्या सजा उनको भी देंगे जो बीजेपी में जो कन्वर्ट हुए बैठे में? आप देख लीजिए कितने नेता हैं जिन्होंने कन्वर्ट में शादी की है। हाँ, चलिए, एएन मित्तल जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे भी मैं इस बात का जवाब ले लेता हूँ। एएन मित्तल जी क्या कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूँ। पहचान है, एक दूसरे की जानते थे उड़ीसा जी। शाहरुख खान और ये जितने भी खान है उनको एक दूसरे को लड़का लड़की जानते थे। ये जिहाद नहीं, इन्होंने पहचान नहीं छुपाई, ये प्यार है। बिल्कुल, ये कॉम्प्लिकेशन समझना जरूरी है ना उर्वसा जी। समझिए इसमें थोड़ा सा, चाहे बीजेपी के इतने नेता हो या फिर आप लोग धर्मेंद्र हेमा मालिनी का एग्जांपल दें या शाहरुख खान गौरी खान का एग्जांपल दें, भाई इन लोगों ने आइडेंटिटी नहीं छुपाई ना अपनी, सबको पता था कौन क्या है। आइडेंटिटी अगर आप छुपा रहे हैं तो फिर इस पर होना चाहिए। ठीक है, एएन मित्तल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। उर्वसा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार एएन मित्तल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिए। आप जिहादी क्यों कहते हैं? जिहादी एएन मित्तल जी, मतलब ही आप नहीं जानते हैं। मैं उर्सा जी को बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद सलीम बनाम शमसुद्दीन के मामले में जो मुस्लिम लॉ के अच्छे राइटर हैं, स्कॉलर हैं, जैसे मुल्ला हैं, फैजी हैं, अमीर अली हैं, अल हज मौलाना फजलुल करीम हैं, उनकी किताबों का अध्ययन करके ये बताया है एक मामले में कि अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से निकाह करता है या किसी फायर वर्शिपर से निकाह करता है तो वो निकाह फासिद होगा, इर्रेगुलर होगा। 3 प्रकार के शादियां होती हैं, एक सही, दूसरी फासिद यानी इर्रेगुलर, और तीसरी बातिल यानी कि वॉइड। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुरान शरीफ का हवाला देते हुए, मुस्लिम स्कॉलर्स का हवाला देते हुए ये कहा है कि इस प्रकार का कोई निकाह सही नहीं हो सकता।
तो कानूनी पक्ष को समझिए आप खाली राजनीतिक बातों में न जाइए। और मैं फिर इस बात को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि प्रस्तावित कानून में किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है और ना ही नहीं, लेकिन एएन मित्तल जी इस बात का क्या जवाब है? क्योंकि उर्सा जी इस बात को भी कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अगर आप पूरा पॉपुलेशन वाइज देखें तो उसमें 1% केस ऐसे होंगे ऐसे जिसको आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या 1% के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दें? ठीक है, एक सेकंड शिशिर भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार जरा एएन मित्तल जी से एक कमेंट में और ले लूं। मैं आ रहा हूं शिशिर जी आपके पास। एएन मित्तल जी, 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून को पहले से बना रखा है। उसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल वगैरह 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून को पहले से बना रखा है कि विधि विरुद्ध धर्मांतरण नहीं हो सकता। तो वहां आप उन राज्यों में क्यों नहीं हल्ला मचाते? वहां जाकर के क्यों नहीं कहते कि इस कानून को खत्म कर दिया जाए? अगर उत्तर प्रदेश इस मामले में पहल कर रहा है तो उसको स्वागत करना चाहिए। इसके अलावा उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, चलिए शिशिर चतुर्वेदी जी, शिशिर जी, उर्सा जी जो बात कह रही थी और दूसरी बात उसमें यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार इस बात को कहा जाता है और खासतौर से उर्सा जी ही नहीं बल्कि पूरा समूचा विपक्ष भी इसी बात को कह रहा है कि जब ध्यान भटकाना है, कुछ है नहीं तो अपने मन से कुछ भी मन गढ़ंत कर दीजिए। आप लोग जिस बात को बता रहे हैं उसको लोग समझ रहे हैं, जितने लोग समझ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, लेकिन विपक्ष को कौन बताएगा? या फिर उर्सा राणा जी जो बात कह रही हैं कि भाई इतने कानून तो पहले से हैं, बहु बेटियां सुरक्षित कहां हैं, इस कानून के आने के बाद भी क्या कर लेंगे आप लोग? ये भी सवाल है ना। आयुष भाई, पहले तो मैं मित्तल जी की कुछ बातों पे प्रकाश डालना चाहता हूं कि मित्तल जी, मैं आपको ये बता रहा हूं, जब लव जिहाद के मामले आते हैं और लड़का लड़की की शादी होती है, निकाह होता है, तो ऐसे मामलों में मौलाना तो जानते हैं ऐसी शादी इनवैलिड है क्योंकि लड़की इस्लाम को नहीं जानती है और उसको शादी के लिए धर्मांतर हो रहा है। तो इस्लाम भी इजाजत नहीं देता ऐसी जगह पे कि जो लड़की इस्लाम को नहीं जानती उसका धर्मांतरण करा रहे हैं तो गलत है। तो सबसे पहला अपराधी तो वो मौलाना है। उस मौलाना पे एफआईआर होनी चाहिए, कानून में प्रावधान होना चाहिए। दूसरी बात, उस मित्तल साहब ने अभी कहा उस मौलाना पर भी, उस मौलाना को भी दंड देने की व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए ऐसा हो रहा है। उस मौलाना, पंडित, मौलवी कोई भी हो, शारीरिक भूख का मामला नहीं है। जी जी, पंडित मौलवी सबको लिए, ठीक है। दूसरी बात, ये शरीर की भूख मिटाने का मामला नहीं है, ये पूरा शुद्ध व्यापार भी है। इन लड़कियों को शुद्ध रूप से इनको जो है देह व्यापार में झोंक दिया जाता है क्योंकि हिंदू परिवार उन लड़कियों को भूल जाता है कि लड़की हमारा परिवार, सहेली और घर समाज छोड़ के चली गई तो वो कहती मेरी लड़की मर गई यहाँ से, ये सोच के उसको छोड़ देती है। इसका फायदा वो लड़का उठाता है, उस लड़की का देह व्यापार में झोंक के उससे पैसा कमाता है। ये बहुत बड़ा क्राइम है। अब आइए, उर्सा जी ने जो बात अभी कही थी, उर्सा जी ने उदाहरण दिया था सैफ अली खान का या भाजपा नेताओं के मामले को लेकर के। इसमें लव जिहाद नहीं है, इसमें क्या है, आइडेंटिटी उन्होंने छुपाई नहीं थी। उन्होंने, वो करीना जानती थी कि ये मुस्लिम लड़का है और मुस्लिम लड़का जानता था ये पंजाबी लड़की है, ठीक है। तो ये लव जिहाद क्या, इसको समझने की जरूरत है। जब पहचान छुपा के लड़का आता है ये लव जिहाद है और ऐसे लोगों का समर्थन हम करते हैं, ना उड़ीसा जी करती है ना मित्तल जी करते हैं। सभी मुसलमान नहीं गलत है, लेकिन इन चंद मुसलमान लड़के जो गलत कर रहे हैं या चरमपंथी है या अन्य धर्म के लोग हैं, इन पे कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दिया और आप चैनल के इंडिया न्यूज आपकी बहुत धन्यवाद की पात्र है। 17 डिबेटों में मैंने लव जिहाद पे इस मामले को दबाया है। आपको याद होगा आयुष भाई, जी। आप ही की डिबेट में जब भाजपा के प्रवक्ता जी पे मैंने उंगली उठाई कि आप डिबेट में आते हो और यहां पर कोई कानून नहीं बनाते हो, आप कहते हो कानपुर में लव जिहाद, मुरादाबाद में लव जिहाद, बरेली में लव जिहाद। तो कार्रवाई की काम आप नहीं करते हो बल्कि आप कानून लाओ देश में और प्रदेश में
तब जाके यहाँ डिबेट छोड़ के भाजपा के प्रवक्ता चले गए थे, छोड़ के डिबेट। आज उसका फलस्वरूप में यह आई कि अब कानून बनने जा रहा है। तो स्वागत है आपके चैनल को और योगी आदित्यनाथ जी को। बिल्कुल। उरुसा जी, जवाब दीजिए शिशिर जी की बात का। इसमें सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर गलत तरीके से कुछ हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके भाई कानून के रास्ते से ही तो रोकेंगे ना। नहीं, ठीक है, बिल्कुल जो गलत है उसको सजा होनी चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला। बस मेरा ये निवेदन है इस सरकार से कि जैसे वो 3 तलाक लेके आ गए थे, अब ये लेके आ गए हैं, आप चोर जो है उसको पकड़िए, चाहे वो कोई भी धर्म से रिश्ता रखता हो, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन आप बताइए, हम उस सरकार से क्या अपेक्षा करें जिस सरकार में खुद ही रेपिस्ट बैठे हों। हाँ, जब आप वालों ने इनके बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए थे तो सरकार ने, पुलिस वालों ने उतरवा दिए थे। हाँ, और जो औरतें NRC CA के लिए बैठी थी उनके आपने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए थे। हाँ, तो आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो आप सबका साथ दीजिए ना, आप सबका विकास करिए, क्योंकि आप हुकूमत में बैठे हैं। राजा जो होता है वो प्रजा का होता है ना, प्रजा उसके लिए बराबर होती है, उसमें कोई जाति धर्म नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन ये आप भी जानते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान जानता है कि ये इस हुकूमत से मुझे इसलिए शिकायत है क्योंकि ये एक जाति धर्म करके डिवाइड एंड रूल वाला खेल, जैसे अंग्रेजों ने तोड़ा हिंदुस्तान को, वैसे ये तोड़ने का काम कर रही है और ये करती रहेगी। लेकिन उर्सा जी भाई, अगर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, ठीक है, आपको इस शब्द पर आपत्ति है, लेकिन अगर ऐसे विवाह हो रहे हैं तो उसमें सरकार का क्या लेना देना है? सरकार थोड़ी ना कर रही है, सरकार थोड़ी ना कह रही कि आप ऐसा करिए जाकर अगर किसी पे आरोप लगता है तो मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना पे जाता है। उन्होंने देश के बंटवारे को, धर्म के नाम पे देश के बंटवारे की मांग की थी, तो आरोप पहला जाता है तो जिन्ना जी पे जाता है। कभी भी हिंदुस्तान में किसी हिंदू ने देश में धर्म के आधार पे बंटवारा नहीं मांगा। आप सोचिए, ये आरोप कभी भी हम लोग पे नहीं लग सकता है। मुस्लिम लीग बनी थी देश के बंटवारे के लिए। इतना जहर उस वक्त नहीं था, आज आप देख लीजिए जितना जहर बिल्कुल जहर था। कलकत्ते से लेके पूरे पश्चिम में आग लगा दी गई थी, डायरेक्ट एक्शन आया था हिंदुओं का कत्लेआम, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए। हम नहीं जानते थे कौन हिंदू कौन मुसलमान, हम नाम से नहीं जानते थे, हम चचा बाबा कहते थे। आज बच्चों के दिलों में जहर घुला हुआ है, वो सिर्फ इस हुकूमत की देन है, इससे आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। गोडसे से पहले जिन्ना ने देश को बांटा था, गोडसे बाद में आए हैं। जिस देश में गोडसे की पूजा होती है और महात्मा को गाली दी जाती हो, तो अब उस देश का क्या हो सकता है? मैं तो बस इतना ही बोलूंगी। चलिए, लव जिहाद से हम लोग गोडसे और जिन्ना तक भी पहुंच गए। ठीक है एएन मित्तल जी, ठीक है उरुसा जी, उनकी भी तो एएन मित्तल जी, एएन मित्तल जी, इसका क्या करेंगे भाई? इस तर्क का क्या किया जाए एएन मित्तल जी, जो बार बार उठता है और बार बार ये बात कही जाती है कि भाई देखिए, डाइवर्ट करने के लिए, केवल डाइवर्ट करने के लिए आप लोग कह रहे हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप ड्राफ्टिंग भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पास केसेस भी हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं बहुत सारे संख्या में कि भाई देखिए ये तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई मसला है नहीं, मानने को तैयार नहीं है। फिर कानून की आवश्यकता क्या है? एएन मित्तल जी। प्रकार के कानून की कोई व्यवस्था की जा रही है। ये बताना चाहता हूं कि विधि आयोग ने ये रिपोर्ट नवंबर 2019 में की थी। एक साल तक ऐसा नहीं है कि कोई कदम जल्दबाजी में उठाया जा रहा है या किसी को भटकाने के लिए उठाया जा रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और हाँ, इस कानून की बहुत जरूरी है। इस कानून की जरूरत है। उरुसा जी, कानून की जरूरत है, लेकिन आप क्यों बार बार इससे इनकार कर रहे हैं? और कई राज्यों में पहले से मौजूद है, ये बात भी एएन मित्तल जी ने कही है। अगर कोई बुराई है तो कानून होना चाहिए ना उसके लिए, उसमें सारी बातों को अलग रखिए भाई। ये मैं इस बात से भी आपके इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको फेस करना चाहिए, जिनका निदान होना चाहिए, लेकिन अगर कोई नई समस्या भी हमारे समाज के अंदर अगर आ रही है तो उसके लिए भी भाई कानून तो होना चाहिए ना, हम उसको कैसे रोकेंगे? जी बिल्कुल कानून होना चाहिए और मैं कानून की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है
कि कानून और भी तो बने हैं। पहले के जो कानून है वो तो कोई मानता नहीं है। कानून तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप हर वक्त अपना मतलब फेलियर छुपाने के लिए आप कानून पे कानून लिए आते हैं कि अभी ये मुद्दा 3 तलाक लिया है, कभी कोई मुद्दा लिया है, अब ये लिया है, क्योंकि 2022 में देखिए इलेक्शन है, ये आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। हमें इस कानून से प्रॉब्लम नहीं है, कानून से हमें यूं प्रॉब्लम है कि आप पहले तो एक कम्युनिटी को ये लव जिहाद नाम ही आपने गलत दिया है। लव अलग चीज हो गई, जिहाद अलग हो गया। और जिहाद आप कहते हैं किसको है, आपकी परिभाषा अलग है जिहाद के लिए, मेरी परिभाषा अलग है जिहाद के लिए। तीसरी बात कि आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप शिक्षा पे बात नहीं करते, हाँ, जिससे हमारा देश सबसे पीछे चला जा रहा है, लोग मर रहे हैं भूखे, रेप हो रहे हैं। क्या जो आप जिनको सो कॉल्ड लव जिहादी कह रहे हैं, वो अगर रेप करते हैं तो वो लड़की उसका रेप हुआ, जो बाकी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है बच्चियों के साथ, तो वो रेप नहीं है। उसके लिए पास्को एक्ट के अंदर कानून है, आरुषा जी है, तो वो कानून कहाँ हो रहा है, कौन बोल रहा है उसके लिए? नहीं, लेकिन उरुसा जी अगर भाई देखिए ये आधार बनाएंगे तो फिर भाई देश के अंदर कानून की जरूरत ही नहीं है। भाई कानून तो बनाना पड़ेगा ना, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये देखना है। के साथ देखिए, अगर कोई भी बच्ची के साथ होता है, वो देश की बेटी है, ना कि वो कोई धर्म से, ना कोई जात से। चलिए हम कहेंगे उरुसा जी, आपकी बात पे एएन मित्तल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे भी इसका जवाब ले लेता हूं। एएन मित्तल जी, एएन मित्तल जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मीडिया अपने से ये घटनाएं दिखा रहा है, वास्तव में समाज में ये घटनाएं हो रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं उर्सा जी से कि अगर कानून की जरूरत नहीं है तो हमारे जो उलेमा हैं वो इस बारे में कोई फतवा जारी क्यों नहीं करते कि कोई भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से निकाह नहीं करेगा? आप फतवा जारी करा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, क्यों नहीं आप फतवा जारी करा देती हैं? कोई कानून की जरूरत नहीं रहेगी, जरा जरा सी बात पे तो आप फतवा जारी करवाते हैं। ये इतनी बड़ी बात हो रही है समाज में, समाज की लड़कियों के साथ बेइज्जती हो रही है, समाज की लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, इस पर कोई फतवा क्यों नहीं आ रहा है? उरुसा जी जवाब दीजिए, क्यों नहीं आता फतवा इस पे? हाँ, उरुसा जी से जवाब लेते हैं। उरुसा जी, पहली बात, मैं कौन होती हूँ फतवा जारी करने के लिए? मैं मौलवा मौलवी नहीं हूँ। पहली बात तो मैं सोशल वर्कर हूँ, उस हिसाब से मैं बात करने आई हूँ। आपकी बात तो फिर आप कौन होती हैं कानून पर? फिर आप कौन होती हैं कानून पर एतराज जताने वाली? आपकी सोच, आपकी वो कि एक कम्युनिटी को टारगेट करना, जिहादी कहना, आतंकवादी कहना, ये कहाँ का जस्टिफाई है? आप किसी भी जात नहीं को, धर्म को आप बिल्कुल नहीं है, तो इस कानून में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप लोगों के देख लिया है, जो थिंकिंग है वो वही है कि कैसे बस हम एक कम्युनिटी को टारगेट करें, तो करते रहिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उरुसा राणा जी, आप कैसे इस बात को कह सकते हो? उरुसा राणा जी, भाई देखिए उस ड्राफ्ट के अंदर और विधि आयोग की तरफ से बैठे हुए हमारे साथ एएन मित्तल जी, अगर वो कह रहे हैं कि उसमें सारे धर्मों के लिए है, बराबर से उन्होंने इसमें रखा कि भाई अगर हिंदू भी कर रहा तो उसके लिए भी वही सजा का प्रावधान, मुस्लिम कर रहा तो उसके लिए भी वही सजा का प्रावधान, तो उसमें एक कम्युनिटी कहां टारगेट हो रही है? लव जिहाद पर भी आपने ऐतराज जताया, उन्होंने कहा ये शब्द भी उसके अंदर नहीं है, उस कानून के अंदर कहीं शब्द का जिक्र नहीं है, तो फिर क्यों ऐतराज है इस कानून पर? तो मेरी बात तो मैं भी यही कह रही हूँ कि जो गलत है वो गलत है, उसको सजा दीजिए। लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी को लेके चलेंगे, टारगेट करने के लिए आपने बनाया है ये कानून, तो ये बिल्कुल गलत है। ये मेरा जी कैसे टारगेट होगा ना, यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं ना, क्योंकि जब उसके अंदर किसी धर्म का जिक्र ही नहीं हो रहा है तो टारगेट कैसे होगा? जो करेगा वो भुगतेगा, जो करेगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हो सकता है उसमें हिंदू भी कर रहा हो, वो भी आइडेंटिफाई होगा ना इसी कानून से। कैसे टारगेट होगा? टारगेट होगी, जैसे हलाला है, 3 तलाक है, लव जिहाद है, इस तरीके के मामले टारगेट होंगे, और जब टारगेट होंगे तो समाप्ति होगी। जैसे लव जिहाद पे कानून बनने के बाद लव जिहाद का शब्द खत्म हो जाएगा, लोग लव जिहाद पे चर्चा नहीं करेंगे, फिर कानून पे बात होगी। जो धोखे से, जो मक्कारी से शादी करे या लड़की को फंसाए तो वो पहली बार लव ही नहीं होगा, वो लव कैसे हो जाएगा? आप बता दिए।
और जिहाद से इसका लेना वही देना हो रहा नहीं, है। क्योंकि अगर वो जिहादी वही होगा- हो रहा लेकिन है। हो तो रहा है ना चाहे उर्मिला आप राणा जी, कानून आपने भी तो इस बात को स्वीकार किया ना कि भाई देखिए हर समाज के दो पहलू है ना। उर्मिला जी, आपने भी तो स्वीकार किया ना कि हर समाज के दो पहलू हैं, आपने माना इस बात को। हर समाज के अंदर, हर धर्म के अंदर अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, लेकिन जागरूकता से तो नहीं जाएगा ये। कानून उसके लिए चाहिए होगा, लेकिन कानून बनेगा तो फिर सिर्फ एक ही समाज या फिर एक ही पंथ मजहब कैसे टारगेट हो जाएगा? उर्मिला जी, अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे लिए भी वही कानून इंप्लीमेंट होगा ना। शिशिर भाई करेंगे तो उनके लिए भी वही होगा, उर्मिला जी करेंगे तो उनके लिए भी वही होगा। कानून तो एक समान होगा ना सबके लिए। ये बताइए, बिल्कुल, लेकिन आप बताइए कहाँ है कोई कानून होता है? ये आपके क्या कहते हैं, कपिल मिश्रा जो थे, इतना बड़ी लड़ाई हुई दिल्ली में, हाँ, वो खुलेआम घूम रहे हैं। आपके ये इन्हीं ने बोला गोली मारो साहब, जो आपके पार्षद थे दंगाई वो पकड़े गए थे उड़ीसा जी। कुछ पकड़ा गया और उनको माला पहना के उनकी स्वागत किया जाता है। जो वहां जेएनयू में जिसने लड़के लड़की घुसे, गोली चलाई और जामिया में हुआ तो उसका तो लोग और लखनऊ जो जलाया गया विरोध के रूप में, लखनऊ में जो मुसलमानों ने लखनऊ को जलाया, कौन सा वो तीर मार के आया है भाई, वो गलत था, आप उसको सजा देते ना। आप सजा देते कहाँ हैं? यही तुम कहना चाह रहे हैं। आप सजा दीजिए, चाहे कोई भी हो। जब पोस्टर लगाते हैं जलाने वालों के तो आपको तकलीफ होती है, सजा देने की बात होती है। जब पकड़े जाते हैं उनसे पैसा वसूला जाता है तो आपको तकलीफ होती है। वो याचिका मैंने ही की है, आपको नहीं मालूम उड़ीसा जी? उन दंगाइयों पे पीआईएल करता मैं हूँ। अरे भैया, आप पोस्टर किस पे लगाते? पोस्टर में इनोसेंट ज्यादा होते हैं। उड़ीसा जी करेगी तभी पोस्टर लगेगा। अगर मित्तल जी करेंगे तो इनका पोस्टर लगेगा। क्या दिक्कत है? जो जला रहे हैं उनका पोस्टर है ना। पद्मावत जब रिलीज हुई थी तो कितना अरबों रुपए का नुकसान हुआ था उस वक्त, तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उनपे तो कोई एनएसए नहीं लगा। जो औरतें एनआरसी और सीए के लिए बैठ गई थी, आपको नहीं मालूम है पद्मावती पे जो बवाल हुआ उस पे एफआईआर हुई। मोहित मिश्रा नाम का लड़का गोमती नगर थाने में बंद हुआ। आपको नहीं मालूम है? एफआईआर हुई बकायदा उसमें। हमें बिल्कुल इस बारे में नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, मैं लड़ा हूँ। एएन मित्तल जी, चलिए ठीक है। एएन मित्तल जी, मुझे बताइए भाई, कानून तो बना नहीं है लेकिन भरोसा अभी से नहीं है, और आप बार बार इस बात को कह रहे हैं और कई बार दोहरा चुके हैं कि किसी धर्म या मजहब के लिए नहीं, कानून तो कानून की तरह काम करेगा, लेकिन यह भरोसा कैसे कायम होगा? क्योंकि विरोध के सुर तो अभी से उठने शुरू हो गए हैं। एएन मित्तल जी, देखिए, डर उसी को होता है जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, जिसका दामन साफ है, जिसका मन साफ है। आप 1000 कानून बना दीजिए, उसको कोई डर नहीं है। कानून का डर हर व्यक्ति में होना चाहिए, और जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका है तो उसको कानून बुरा लगेगा। अगर कोई शुद्ध हृदय का आदमी है उसे किसी कानून से कोई ऐतराज नहीं है। आप 1000 कानून बना दीजिए। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इसको इंप्लीमेंट करने में या फिर इसको आगे बढ़ाने में यही सारी जो दिक्कतें हैं वो और ज्यादा पेश आएंगी? क्योंकि विरोध के सुर न सिर्फ इस तरीके से भी उठ रहे हैं कि एक टारगेट किया जाएगा एक कम्युनिटी को, बल्कि विपक्ष भी हमको एक ही लेवल में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी तक सब इस बात को कह रहे हैं कि ये देश को बांटने की साजिश हो रही है। इससे कैसे बच जाएगा देश? मैं एक बात अब जो मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं बड़े स्पष्ट रूप से इस चैनल पर बोल रहा हूं। ऐसा क्या कारण है कि मुसलमान लड़कों को हिंदू लड़कियां ही अच्छी लगती हैं? क्या उनके परिवार में ऐसी लड़कियां नहीं हैं जिनसे वो शादी कर सकें? इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वो अपने परिवार उनके तो क्लोज रिलेशन में भी शादी करने की अनुमति है, तो उनको हिंदू लड़कियां ही क्यों पसंद आती हैं? क्यों हिंदू लड़कियों पे डोरे डालती हैं? जवाब दीजिए इस बात का। क्योंकि 7 शादियां करनी होती है। जो गलत करेगा वो सजा पाएगा। ठीक है, उर्मिला राणा जी, 3 उर्मिला राणा जी जवाब दीजिए। जो ये कह रहे हैं, ऐसे तो फिर मुसलमान भी कह सकता है कि बहुत जगह हुआ है कि वो हिंदू कन्वर्ट हुए। तो ये तो आपके घर में क्या सिखाया जा रहा है, आपके घर से क्या माहौल बन रहा है, वो उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो सभी के लिए है, सभी के लिए है। हमने पहले भी बोला हर धर्म में बुराई है,
हाँ सभी के लिए। तो यही है ना, आपने अब बोल दिया ना कि आप कह रहे हैं एक तरफ कि हम एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बार बार जो बातें हैं वो एक कम्युनिटी पे आके अटक जा रही है। तो आप यूं बोल सकते थे कि क्यों मुसलमान, तो वही कम्युनिटी क्यों इन्वॉल्व है, मुसलमान पसंद आपने, आप ये भी कह सकते थे। हाँ नहीं देखिए, और रही इस सरकार पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि वो झूठी मक्कार सरकार है, तो हम तो यकीन कर ही नहीं सकते। चलिए उर्सा राणा जी, की दाढ़ी में तिनका, अब कानून पर भरोसा तो कम से कम करना पड़ेगा। किसी सरकार पर आप भरोसा करें या ना करें और कैसे इसको रोकेंगे ये भी सरकार को देखना होगा। बहरहाल अब मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब लव जिहाद को लेकर के ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। कानून बनता कैसे, उसकी शक्ल क्या होगी और कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये आने वाले भविष्य में ही तय होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।